खुद की उसमें कंपनी में इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हम एज ए पिच कर सके और भी हमारे क्लाइंट्स को कि हमने अपनी ऑलरेडी कंपनी में ये इस्टेब्लिश किया हुआ ये सोल्यूशन, तो इजीली आपकी उसमें भी कर पाएंगे। Yes, exactly. That's the एमडी answer, को भी guys. हम ऐसे ही बेच रहे हैं एक्चुअली। हाँ, but it is same. I mean, like Accenture ने अपनी स्टोरी क्यों डाली? राइट। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी स्टोरी क्यों डाली? क्यों डाली किसी ने अपनी स्टोरी? बिकॉज कि दे कैन सेल दैट प्रोडक्ट, है ना। खुद ही इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बाकी वो क्यों इंप्लीमेंट करेंगे? सेम लाइक जैसे कि इन्फोसिस है, वो सेंटिनल पे माइग्रेट कर रहे हैं एज एन एग्जांपल, है ना, या माइग्रेट करेंगे, या कोई भी कंपनी सेंटिनल पे माइग्रेट करती है, तो वो ये बता सकते हैं कि हमें एक्सपोजर है, हमें एक्सपीरियंस है उस प्रोडक्ट पे काम करने का, हमने खुद के लिए अब पूरा हमारा इतना बड़ा एनवायरनमेंट हमने उसके ऊपर डाला है। तो एक्सेंचर से बड़ी कंपनी क्या होगी? कोई भी हो सकता हो, बट 7 लाख एम्प्लॉय का होना, है ना, उन्होंने पासवर्डलेस इंप्लीमेंट किया है, कस्टमर भाग भाग के आएंगे। दैट्स द काइंड ऑफ आंसर, yeah, because they will take a decision जो उनके लिए, पहले तो कंपनी अपने आप को सिक्योर करेगी, फिर दूसरों को सिक्योर करेगी, फिर खुद के लिए एक्सपीरियंस करेगी, फिर किसी और के लिए एक्सपीरियंस करेगी। अगर पासवर्ड वर्सेस पासवर्डलेस अच्छा होगा तो कोई कंपनी पहले खुद के लिए इंप्लीमेंट करेगी, अगर पासवर्डलेस अच्छा है तो एक्सेंचर ने किया, करने के बाद बाकियों को बताया, तो यानी कि वो वैसे प्रूव हो जाता है कि पासवर्डलेस अपने आप में अच्छा सोल्यूशन है। फिर कंसल्टिंग वर्सेस नॉन में कि वो खुद के लिए इंप्लीमेंट इसलिए करेंगे क्योंकि बाकी कस्टमर्स को वो कर पाए, है ना। तो कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है पासवर्डलेस में, बट वो बियर कर पाए। सो दैट वाज द आंसर, गाइस। क्लैप फॉर अंकित एंड द ग्रुप फर्स्ट। ओके, क्लैप फॉर एवरीवन, यू ऑल ट्राइड। यस, थैंक यू। ओके, गुड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हमारा? कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वर्सेस, क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 2? थर्ड। अरे क्वेश्चन क्या था यार, बताओ भाई। वो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। हाँ, यस यस, गाइस क्लैप फॉर सुप्रिया। ओके, थैंक यू। ओके, सो द क्वेश्चन वाज कि ब्लू फील्ड वर्सेस ग्रीन फील्ड में आप किसको सजेस्ट करोगे? हु विल आंसर? निकिता, गो फॉर इट फर्स्ट, लाइक यू आर द स्पॉन्सर। प्रवीण देंगे हमारे इस ग्रुप से। अच्छा, इसका आंसर प्रवीण देंगे, वेरी गुड। प्रवीण, पेश हो। हाँ विजय, वैसे तो दोनों को सजेस्ट करेंगे, लेकिन जो मेन है वो ग्रीनफील्ड को, क्योंकि बेसिकली वो स्क्रैच से स्टार्ट है, तो वो नए सिस्टम खरीदना, नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना इजी है उनके लिए। गुड भाई, ये बिल्कुल सही आंसर था। ये तो इजी आंसर था ना, क्वेश्चन भी इजी था कि अगर ग्रीन फील्ड वर्सेस ब्लू फील्ड कोई एनवायरनमेंट है तो ग्रीन फील्ड को आप सजेस्ट करोगे ही करोगे, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। वेरी गुड, तो क्लैप फॉर प्रवीण एंड ग्रुप। Good, good. So these are the interesting questions, and these were the interesting answers also. You have to think carefully. See, enabling which one is better, we all know which one is better. But the thing is, like when we talk about the implementation, right? Implementation is not so easy. Why? Because lots of cost is associated with that particular implementation, right? कि सारे के सारे system को change करना. It's not so easy, isn't it? Yeah, कि अगर सारे के सारे सिस्टम को चेंज करना और एप्लीकेशंस को मूव करना, इट्स नॉट सो इजी। सो वी हैव टू कंसीडर केयरफुली एंड से लाइक फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अभी अभी कंडीशनल एक्सेस या पिम या पैम या फिर क्या कहते हैं पासवर्ड बेस्ड एप्लीकेशन को सिक्योर करने में इतना टाइम फोकस किया, उसको इमीडिएटली आप कहोगे कि यार पासवर्ड लेस इंप्लीमेंट जाके करो, दे विल बी लाइक व्हाट इज दिस, राइट? क्योंकि उन्होंने अभी एमएफए कंडीशनल एक्सेस और वो सब कुछ लॉन्च किया है। So nothing is like wrong, nothing is right, but you have to think, है ना। और think का मतलब कब आता है? when we all are engineers, so our the good thing with us is like we can think and we can take a decision, and that is more important rather than focusing on the books, right? We all can read, we all can write, but as an architect the important thing is think carefully and decide carefully. So कंक्लूडिंग एवरीथिंग कि भाई 5 जगह से इंफॉर्मेशन आई और इसमें से एक डिसीजन पिकअप करना है। सो अपने मैथ, अपने एल्गोरिथम लगाओ दिमाग के अंदर एंड देन टेक अ डिसीजन। या सो दैट्स द राइट वे। गुड।
Good. So this is how you people have to think when you have to go for a password. It's not like कि password वाला system खराब है, password वाला भी best solution है अगर वो सही से implement किया गया हो तो, है ना। और अगर आपको मिल रहा है कि यार पासवर्ड लेस भी हम हमारे सारे सिस्टम्स कैपेबल हैं, हमारे सारी एप्लीकेशंस कैपेबल है, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा तो यस यू कैन डू इट। बट कभी भी कोई टेक्नोलॉजी जैसे कि अभी लॉन्च हुई है एज एन एग्जांपल, तो उसको तुरंत इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए, उसके हो सकता है प्रोस एंड कॉन्स अभी आए मार्केट में, है ना। सो यू जस्ट वेट फॉर सम टाइम। अगर आपके ऑलरेडी एक अच्छा सिस्टम आपने बिल्ड करके रखा हुआ है एंड देन वंस द थिंग्स आर क्लियर अप कि भाई दिमाग में क्लियर हो गया है कि डिसीजन कंफर्म हो गया, अच्छा सोल्यूशन चल रहा है, देन यू कैन थिंक अबाउट एंड टेक अ डिसीजन। एज एन एग्जांपल कितने लोगों ने सेंटिनल का नाम सुना है, माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल एज ए सीएम सोल्यूशन, SIEM? नाम तो सुना है ना। तो या MDE का नाम कितने लोगों ने सुना है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट? सुना, अंकित ने पढ़ाया था। गुड। सो क्या क्या कैसे है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल तब लॉन्च हुआ था आज से 3 साल पहले, करीबन 3 साल पहले मैंने जब ही इम्प्लीमेंट किया था, जब वो लेटेस्ट आया था, तो इमीडिएटली ये कहना कि माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल एज ए सीएम सोल्यूशन बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली जो बाकी हैं जैसे कि क्यूराडार या स्प्लंक या फिर नेट विटनेस जो भी है ना, उनसे दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि पूरे के पूरे सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह पे लॉन्च करना इट्स नॉट सो इजी, है ना, कंसीडरिंग उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, और उसके उस टाइम पे बहुत सारे डिमेरिट्स थे, है ना। तो एक किसी डिसीजंस में आने के लिए पहले देखना पड़ता है कि वो कैसे जा रहा है, कैसा सोल्यूशन चल रहा है कि नहीं चल रहा। हो सकता है कि AWS या Azure उसको बंद कर दे कि वो चला ना हो, है ना, वेट फॉर सम टाइम। एज लाइक कि क्लाउड वॉच किसी ने लॉन्च किया AWS के अंदर, बट क्लाउड वॉच इज नॉट अ SIEM सोल्यूशन, बट दे विल से लाइक यू कैन स्टोर ऑल योर लॉग्स, बट नो, people cannot take a decision immediately, oh go and utilize the CloudWatch. No, I'm like, this is not a SIEM solution. AWS is not having a AWS SIEM solution, but they can think like go utilize the guard duty, Massey combination of CloudWatch and a few other services, and you can make it like SIEM solution. No. Yeah. Cool. So now you all are good about the password and passwordless. Let's implement a little bit of it now. Cool. Good one. Good answers from everyone. So now guys, see this, let me close it first. Okay, and then हाँ, अरे मैंने स्क्रीन तो शेयर ही नहीं करके रखी ना अभी तक आप लोगों के सामने। सो बस ओके, आई थॉट कि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स ओपन कर रखे थे और आप लोगों ने पढ़ लिए, बट ऐसा है नहीं, मैंने ओपन ही नहीं कर रखे। अच्छा, अभी मैं शेयर करता हूँ अपने साथ। Let's explore now. You all are able to see my screen? Yes. Okay. मुझे ये बताओ कि पासवर्ड लेस, चलो एक एप्लीकेशन है portal.azure.com, है ना, इसके लिए हम पासवर्ड लेस इंप्लीमेंट करते हैं। तो मुझे ये बताओ इसके लिए इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कहाँ से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कौन सी जगह से? जो हम इसमें लॉगिन करेंगे ना, सिक्योरिटी इन्फो वाले में जाएंगे। Yes, that's a very wrong answer. Anybody else? एक्टिव डायरेक्टरी जो उसमें जाएंगे पहले, उसके तो तभी हमने तो कहा यहाँ कि से नेक्स्ट लेवल स्टेज का पर नहीं जाना है, हाँ। टेक सम टाइम, है ना। तो सबसे पहले कहाँ से हमें portal.azure.com को अनेबल करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा आंसर को अनेबल करने के लिए? एज्योर AD में जाना पड़ेगा, एज्योर AD में। किसको एनेबल करने के लिए? पासवर्ड लेस। नहीं, क्वेश्चन कुछ और था। मैं कह रहा हूँ कि easy था। portal.azure.com, this is my application, right? This is my application. Consider this is my application or AWS console, doesn't matter, right? तो इसको अनेबल करने के लिए मेरे को कहाँ पे जाना पड़ेगा कि मैं इसको पासवर्डलेस बनाऊं? एक्टिव डायरेक्टरी में, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। यस, बिकॉज जहाँ से ऑथेंटिकेशन हो रहा है ना, ऑथेंटिकेशन कहाँ से हो रहा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी से। तो एज एन एग्जांपल लाइक दिस इज वन ऑफ द यूजर, मैंने तो अपना पासवर्ड से लॉगिन किया क्योंकि मेरा पासवर्ड पे है नहीं। चलो एक यूजर क्रिएट करते हैं, उसको पासवर्ड लेस पे कोशिश करते हैं करने की। तो यूजर्स कहाँ पे बनाते हैं? एक्टिव डायरेक्टरी में। तो मैं यूजर्स बना दिया, यहाँ पे यूजर्स में गया, किसके नाम के यूजर बनाए बताओ, टेल मी द नेम। राजू भाई। राजू, ओके।
let us say कि Raju Bhai is the username, @cloudbuzz.xyz. This is my domain, kind of @accenture.com you can consider. Raju Bhai, ठीक है? And then let me create password also. The most secure password. Cool. So this is created, कि राजू भाई के नाम से एक यूजर हमारा क्रिएट हो गया, तो मतलब ये बंदा अब एप्लीकेशन में एक्सेस कर सकता है ना डायरेक्टरी, क्योंकि इसका यहाँ पे एज एक्टिव डायरेक्टरी में है, तो ही कैन एक्सेस। ये मेरा आ गया, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ राजू भाई, और मैं लॉग इन करता हूँ इनकॉग्निटो में। तो यहाँ पे हम लोग आए portal.azure.com, ये मेरी एप्लीकेशन है। इसको हम लॉग इन करने के लिए यहाँ पे यूजर डाला और एक्सेस करने के लिए पासवर्ड। ये फोटो कैसे लगाई है भाई बैकग्राउंड में? ये जैसे कंपनी की वो लगती है ना हाँ, डायरेक्टरी लोगो, right. तो वैसे तो एडी में ऑप्शन रहता है ये? एडी में ऑप्शन रहता है, हाँ। ये नंबर 10 ऊपर डालना, जैसे इसमें कंपनी लोगो और बैकग्राउंड में कंपनी की इमेज है ना। राइट। तो ये कह रहा है कि मोर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, तो लेट मी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। एंड देन लेट अस वेट। अभी तक हमारा कहीं पे पासवर्ड लेस हमने कुछ नहीं किया है ना, हमने सिर्फ एक यूजर क्रिएट किया है, और नॉर्मली जैसे हम नॉर्मल लॉगिन करते हैं वो हम नॉर्मली लॉगिन कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम जो भी यूजर है हमारे राजू भाई, उन्होंने लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद ये उन्होंने कहा कि वी रिक्वायर्ड मोर इन्फॉर्मेशन, सो यू शेयर अस दिस थिंग, नंबर एंड ऑल दिस थिंग्स। Okay, let me stop recording, for 1 minute let me stop sharing for a second, so that मैं उसके अंदर वो नंबर डाल के साइन अप कर दूं। 615 रख दो 204219। मैं बस एक बार नंबर डाल के फिर करता हूँ। हाँ सॉरी। Okay, so now I'm sharing my screen again. Hope you all are able to see my screen, huh? So this is logged in। केवल मैंने अपना फोन नंबर डाला और SMS जो आया उसके बाद उसको रिसीव किया। Now this is done. No. So this is basically what it is. This is a password based क्या कहते हैं login। हमने सिंपली क्या किया है, कुछ एक सिंपल सा एक यूजर क्रिएट किया और उससे अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन किया। तो अभी तक पासवर्ड लेस का कोई फंडामेंटल नहीं आया है, करेक्ट। सो दिस इज आई साइंड इन। सो व्हाट इज नेक्स्ट? What is next? You can see I logged in as a Raju Bhai, and this is my directory, this is my portal, this is my application. So one of the application logged in as a password based. Good. Now we have to make it password less. So to do the password less, what do we have to do first? कि authenticator हमेशा enabled होना चाहिए. That's the prerequisite for any of the application, isn't it? हमने डिस्कशन किया था ना कि एप्लीकेशन क्या होनी चाहिए, ऑथेंटिकेटर से लॉगिन होना चाहिए। तो अगर मान लो ये यूजर है मेरा, इसको हम कैसे चेक करें कि ऑथेंटिकेटर से लॉगिन है कि नहीं है? क्या यूआरएल था वो? माय सिक्योरिटी इन्फो। Hey guys, what was the URL? One
सेकेंड, तुम लोगों ने बताया था मेरे को यूआरएल, तुम भूल गए। चलो मैं बताता हूँ, mySigninIns.microsoft.com, इस वाले यूआरएल पे जाके हम देखते हैं ना। तो ये एक इंडिविजुअल, एक हर एक का अकाउंट रहता है। इस अकाउंट पे आप जाके देख सकते हो कि आपका जो साइन इन है वो कौन कौन से मेथड उस पे enabled है। So now if you will see and click on the security info, so if you click on the overview, that will show you my page, right? यहाँ पे मेरा पेज आएगा, this is my राजू भाई, this is all my information devices which are connected, कि मेरे जितने भी devices है मेरे login से। So if I'll click on security info, you can see all my details, है ना, कि इस कौन कौन से मेथड से मेरा लॉगिन है, या कौन कौन से मेथड मैंने यूज कर रखे हैं लॉगिन करने के लिए, साइन इन करने के लिए। So you can see here, so this is my phone and this is, so from here I can add one more method. So for the passwordless, the requirement is you must have this authenticator app installed, है ना, या ये मेथड हमेशा अनेबल होना चाहिए आपके लिए। तो हम यहाँ पे एक और मेथड ऐड कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑथेंटिकेटर ऐप। तो हमने यहाँ पे किया, ऐड किया, और नेक्स्ट इज कि मेरा ये ऑथेंटिकेटर लेके आते हैं। अब ऑथेंटिकेटर को लेके आ जाते हैं, 1 सेकेंड, कि यहाँ पे ऑथेंटिकेटर को लेके आए। Okay, so this is my phone, so what we will do now, it's simple. We have to go to authenticator. Now where is authenticator? This is my authenticator, this is my password, and here on the plus sign, here I have to click and then work or school and then scan QR code. First let me click on next, and wait for the scanner code. Okay, so scan the QR code, and this is my QR code. Yeah, so now you can see ये मेरा उस पे add हो गया। If I'll click here, you can see this is generating one-time password also, correct? So I'll click on next. And then on the authenticator I have to approve this request, ठीक है? तो यहाँ पे approve की request आ गई। And then this is my second factor authentication, है ना, जहाँ पे मेरे को फोन का पासवर्ड डालना है, either face or pin, whatever it is. And now I am done. Yeah, so this is done. So now I have two options available, one is authenticator and one is my phone. So what next? So this is done, authenticator is done. So to make it passwordless, what do we have to do now? We have to go to my Azure Active Directory, and at the same time I also have to enable on my phone as well, है ना। तो phone में कहाँ पे this, so 1 second, ये जो ऐप है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, enable phone sign in, है ना, and then we have to register our device registration. The device registration is something which can confirm who I am, है ना, so something you own, something you are. So this is something you own or something you are, you can say, and then click on continue. And this will ask for my first time password, है ना। We will discuss why this password is required anyhow, but to register my device this required the password which I insert during my logged in. तो ये मैं डाल देता हूँ इसके अंदर, और ये हमने डाल दिया। अखिलेश, इनिशियल स्टेजेस पे तो हमें चाहिए रहेगा पासवर्ड, देख जैसा भी यहाँ पे हमें जरूरत पड़ी। हाँ, यस, ये नोट करके रखना अपने पॉइंट ना, ये वाला कि हमने तो रख, ये रहेगा। और यहाँ से करेंगे अप्रूव, और यहाँ अप्रूव करने के बाद सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमने अलाउ कर दिया।
हाँ, IT admin has disabled this feature for your account. पहले पॉलिसी लगानी पड़ेगी। Okay, okay. Oh, okay. एडमिन अकाउंट से। Yes, you guys are absolutely correct. So let us go. I thought कि पहले वहां से हो जाएगा. तो what we will do now, we'll go to the directory in the security options and in authentication methods. Authentication method. Perfect. And then in the Microsoft Authenticator app, we will add this user, right? So we are in the Microsoft Authenticator और अपना यूजर जो है इसके अंदर ऐड कर देते हैं, राजू भाई। तो ये हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे और हमने सिलेक्ट कर लिया, तो ये वाला ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको पासवर्डलेस, कि कौन से ऑप्शन से ये साइन इन हो, पासवर्डलेस। तो मैंने यहाँ पे पासवर्डलेस अनेबल कर दिया और मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव। सो द गुड थिंग इज कि जब तक यहाँ पे पासवर्डलेस ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होगा तब तक वो वहाँ पे क्या दिखाएगा, एरर, कि आईटी वाला इशू, कि हमारे आईटी वालों ने वो डिसेबल करके रखा हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अनेबल नहीं था। So now what I will do, now I'll click next, continue. Okay, let me click cancel. So let me close it and then let me try now. तो यानी कि पॉलिसी को पीछे से ट्रिगर करना पड़ता है पासवर्ड लेस करने के लिए। तो अब मेरे हिसाब से मेरा हो गया ये ना। हाँ, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया ना, डिसेबल फोन एंड साइनिंग्स। तो पहले ये अनेबल था, तो अब मेरा अनेबल हो गया। अगर हम यहाँ से डिसेबल करना है तो आप यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हो। तो यहाँ तक काम हो गया, डन, थिंग्स आर डन। यस, तो सेटअप हो गया। सेटअप वाला काम बहुत इजी था, वो हमने कर दिया। तो डिवाइस रजिस्टर करना था, वो हमने कर लिया है। व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव टू लॉग इन, है ना। तो लॉग इन करते हैं अब इसके अंदर। विजय भाई, डिवाइस कौन सा रजिस्टर किया आपने? आपका फोन? ये मोबाइल, हाँ मोबाइल, मोबाइल मोबाइल होता है ना रजिस्टर्ड। तो मोबाइल को एप्लीकेशन के साथ रजिस्टर कर दिया कि अगर मेरे को लॉगिन करना है तो मैं इस वाले डिवाइस से कर सकता हूँ। हाँ, तो मैं ऐसे ही हमारा होता है ना। तो बट अभी तो आप लैपटॉप से कर रहे हो ना? लैपटॉप से तो लॉगिन कर रहा हूँ मैं, लैपटॉप से तो लॉगिन कर रहा है ना। ऑथेंटिकेशन के लिए कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अप्रूव मोबाइल फोन से होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा यहाँ से, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आने चाहिए। देखो, फॉरगेट माय पासवर्ड नंबर 1 और यूज ऐप इंस्टेड, है ना। इंस्टेड ऑफ पासवर्ड वी कैन यूज द ऐप एज वेल, आ रहा है ना। तो अब जब भी हम ये पासवर्ड लेस की तरफ जाते हैं तो पहले ये गाइड करना पड़ता है कि भाई आप ऐप का इस्तेमाल करना शुरू करो। नहीं विजय भाई, बट आपने तो यार वहाँ पे पासवर्ड लेस ही सिलेक्ट किया था ना, एनी तो सिलेक्ट नहीं किया। बट ये ऑप्शन आता है, थोड़ी देर के लिए आएगा, फिर अपने आप चेंज हो जाएगा। विजय, आप इसमें पासवर्ड तो डालो, ऐप तो अपने आप ही आ जाएगी ना फिर। हाँ, पासवर्ड डालने नहीं, के बाद भी ये पासवर्ड लेस फिर भी पूछेगा। वो वन टाइम होता है। बट सी, लेट मी शो यू कि यूज ऐप इंस्टेड करते हैं हम लोग, है ना। जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जरूरत नहीं पड़ेगी ना भाई, वो तो पासवर्ड लेस है, बट अभी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो जैसे कि अब बस वो नोटिफिकेशन में अप्रूव करना है आपने, वो नंबर डालना हाँ, है। अब ये यहाँ पे हमें क्या नंबर डालना है, 82। यस, बट विजय भाई एक बार बताओ मुझे, यार पासवर्ड तो मुझे फिर भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना यूजर के लिए। करेक्ट। मैं अभी एक बार करना वो पड़ेगा। उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। पहले एक बार इसको लॉगिन कर लेते हैं, फिर मैं सारे आंसर्स करूंगा, है ना। तो मैंने 82 नंबर डाला, बट 82 डालने के बाद भी लॉगिन नहीं हुआ है। देख रहे हो तुम? क्यों? वो कह रहा है अभी आप इसको फोन को ऑथेंटिकेट करो। आप थोड़ा सा ध्यान से देखो पहले ये चीज ना। ऐसा क्यों बोला इसने कि हो सकता है कि नोटिफिकेशन बाहर से आ रही हो, है ना। कई बार तो कोई भी बंदा लॉगिन कर लेगा, तो ये तभी पॉसिबल है, सेकंड फैक्टर, तब अपने फोन को आप लॉगिन कर पाओ। फोन को आप चाहे अपना वो साइन लगा के या कैसे भी आप कर सकते हो, कोड डाल के या साइन लगा के। हाँ करेक्ट। तो अब जैसे मैंने लॉगिन कर लिया, तो अब ये लॉगिन हो जाएगा। फिर इसमें ये भी है ना, अगर फोन आपका चेंज होता है तो आपको दोबारा रजिस्टर करना पड़ता है ये डिवाइस। करेक्ट। आप फोन में डालना पड़ेगा। अब एक एक क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हैं, जो जो जितने भी क्वेश्चंस है ना,
वन बाय वन, कि ये हो गया लॉगिन। अब इसके अंदर प्रोसेस में क्या हुआ, कहीं पे पासवर्ड नीड लगा, करेक्ट, पासवर्ड नहीं आया ना अभी, कि हमने खाली ऐप को यूज किया। और हो क्या रहा है, कहीं पे भी सिर्फ हमने ये नंबर को देखा और वो नंबर वहां पे डाला, और वहां पे फेस रिकॉग्निशन से या अपने पिन से हमने यूटिलाइज कर उसको अनलॉक कर दिया। तो पासवर्ड वाला झंझट खत्म हो गया, कहीं पे भी पासवर्ड को याद नहीं करना है। नंबर एक है ना, मतलब लॉग इन करने के बाद, सेटअप होने के बाद, है ना। अभी सेटअप होने से पहले तो हमने एक बार पासवर्ड डाला है, उसका भी डिस्कशन करेंगे, बट सेटअप होने के बाद कहीं पे पासवर्ड नहीं डाला है। तो इसे कौन बंदा लॉग इन कर सकता है? जब मैंने पासवर्ड लेस डाल दिया है तो कौन बंदा लॉगिन कर पाएगा? जिसके पास वो फोन रजिस्टर्ड है, जिसके पास वो फोन है और उस फोन का मोबाइल है। उसको पासवर्ड पता है ना, फेस रिकॉग्निशन पता है। यस और नो? लॉगिन कर सकता है। Yes. फोन पे हो सकता है नोटिफिकेशन भी आ जाए, नोटिफिकेशन के बाद बाहर से अप्रूव कर सकता है, बट बाहर से अप्रूव करने के बाद भी आपको अंदर से फोन को अनलॉक करना है। सो काइंड ऑफ सेकंड फैक्टर। यस, Yes. ओके, कूल। सो नाउ वन सेकंड। ओके, सो नाउ द थिंग इज इट क्लियर कि पासवर्डलेस हमने कैसे लॉगिन किया? क्वेश्चन अब यहाँ पे आते हैं कि हमने जब लॉगिन किया तो उसमें दो तीन चीजें और भी की, है ना, कि ये तो हमारा एक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट हो गया, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं पासवर्डलेस, कि यहाँ पे गए सिक्योरिटी में और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि हमने एक बार पासवर्ड डाला, है ना, तो वन टाइम पासवर्ड तो डलेगा एप्लीकेशंस पे, बट इससे हेल्प क्या होती है, जो मैंने अभी तक पढ़ा उसमें ये है कि हेल्प ये होती है कि आपको एक ही पासवर्ड याद रखना है। दैट कुड बी अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ना, देयर इज नो प्रोसेस ऑफ कि वो रिपीट करना है या उसके ऊपर कुछ करना है। बस मैनेजमेंट इजी हो गया। मैनेजमेंट इजी मतलब कि मेरे को पासवर्ड चेंज करने की पॉसिबिलिटी है, वो कम होगी। बट नहीं पासवर्ड होगा। अगर वो हैक्ड होगा तो वो फिर भी अटैक कर सकता है, मतलब मेरा क्रेडेंशियल को लॉगिन करके, और जो भी उसको इम्पैक्ट कर रहा है वो कर सकता है। मेरे को ये देखना है, अब जैसे मैंने ये पासवर्ड लेस किया तो ये नहीं यहाँ केवल पे ना पासवर्ड लेस ही होना चाहिए था। हाँ नहीं रहने उसके, इसको लॉग आउट करके ना दोबारा हम पासवर्ड से लॉगिन करते हैं उसके बाद, लेकिन फिर भी मांगता है ये पासवर्ड लेस मेरे हिसाब से तो। हाँ, वो इसलिए कि पासवर्ड लेस मेथड ऑथेंटिकेशन के लिए यूज कर रखा है, तो आप वहाँ हाँ। पे लॉगिन कर दोगे तब भी आपको पासवर्ड लेस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑथेंटिकेशन मेथड क्या है? पासवर्ड लेस, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इनकॉग्निटो में, ऑलरेडी हमारी एक विंडो पर एक और कॉल के देखते हैं। तो विजय भाई, अगर मैं पासवर्ड लेस से जाता हूँ और मेरा पासवर्ड हैक्ड हो जाता है तो वो लॉगिन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं कर क्योंकि पाएगा। उसमें मेथड लिखा हुआ ना कि पीछे से पासवर्ड लेस का होना जरूरी है। ऑथेंटिकेशन मेथड केवल पासवर्ड लेस है, समझ रहे बात को? जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में नहीं, अगर मेरी इसको डिवाइस साइन आउट गुम कर हो जाए विजय, फिर है, डिवाइस गुम हो जाए फिर डिवाइस कर गुम हो जाए पाएंगे? तो डिवाइस का पासवर्ड हो सकता है गुम हो गया होगा ना, तो फिर आप यहाँ से एडमिन ही सिलेक्ट कर पाएगा मेरे हिसाब से उसके बाद फिर। नहीं, आई थिंक यहाँ से आप विद पासवर्ड कर पाओगे, विदाउट। ओके, आप सीधा ही इस चलो पे लेट्स जाए। सी, जैसे कि मेरा ये है अभी, है ना, पासवर्ड इंस्टेड। अब नो तो नो, पासवर्ड का भी ऑप्शन, यूज योर पासवर्ड नीचे। इंस्टेड, चलो हाँ, यहाँ पे हाँ, ये करते हैं एक बार, ये वाला ठीक है, हो जाएगा लॉगिन। सेकंड वाला ऑप्शन है, हाँ, लेट्स ट्राई, है ना, हो सकता हो जाए, लेट्स ट्राई। हो गया। हो गया। ओके, होना नहीं चाहिए। बस फिर तो अटैकर के पास दो पॉसिबिलिटी होगी विजय भाई, इस हिसाब से तो है पासवर्ड वाली भी होगी, पासवर्ड लेस भी होगी। ये तो हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। नहीं नहीं, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे, कि सरफेस एरिया बढ़ा दिया, बट एक्चुअल में क्या होगा अखिलेश, कि हमारा एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होगा, है ना, पासवर्ड लेस वाला। तो जैसे यहाँ पे है ना ये वाला, कि जो ऑथेंटिकेशन मेथड मैंने पासवर्ड लेस ही करके रख रखा है, सो लेट्स सी कितनी देर में अनेबल होता है, बट ऑप्शन आपके पास केवल पासवर्ड लेस का ही आएगा। या नंबर दो मैं आपको एक और बताता हूँ कि ये जो कंडीशनल एक्सेस है ना, यहाँ से आप ये सेलेक्ट कर सकते हो कि जो लॉगिन का प्रोसेस रहेगा वो केवल पासवर्ड लेस ही रहना चाहिए। बट एक बैकअप देना पड़ेगा विजय भाई।
यूजर्स को। यूजर्स को बैकअप दे चलो- सकते हैं एमएफए का। नहीं विजय भाई, ये तो चलो एजियोर एडी का फीचर है। क्या अगर एक्टिव डायरेक्टरी एज आइडेंटिटी यूज हो रहा है उसमें कंडीशनल एक्सेस का है ऑप्शन? हाँ हाँ, और होता है जैसे कंडीशनल एक्सेस कह रहे हो। कंडीशनल एक्सेस मेरे वहीं से फोन है। मेरे फोन यूज होता है ऑथेंटिकेशन वाला, इससे करता हूँ मैं यहाँ पर एक्सेंचर में पासवर्डलेस। हाँ, एक्सेंचर पासवर्डलेस भी नहीं, काम but करता है। दोनों मैं ऑप्शन होंगे विकास भाई, देखो इस ऑप्शन से ही यूज करता हूँ ना अपना, जैसे वो कोई भी ईमेल खोल देता हूँ तो सारा वो उसके पास आता है, नंबर आता है, वो नंबर से ऑथेंटिकेट करता हूँ। फिर अपना जो सेकंड जो मेरा क्या कहते हैं वो है वेरिफिकेशन, वो करता हूँ अपना कोड डाल के। नहीं, वो वही तरीका होगा, बट आप उसमें देखो कि एक ऑप्शन आता है दूसरा कि उसमें पासवर्ड वाला ऑप्शन आता है ये मैं देखने आता